यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 हिंदी कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 अंक। नोट। पहला, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड, प्रश्न पत्र 2 खंड अ एवं खंड ब में विभाजित है। थर्ड, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। फोर्थ, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। खंड अ, प्रश्न पहला, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क, परीक्षा गुरु। ख, गोदान। ग, अलग अलग वैतरणी। ग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2, हिंदी की प्रथम कहानी है। क, कफन। ख, ममता। ग, इंदुमती। घ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। क, हंस। ख, चांद। ग, विशाल भारत। घ, छाया। प्रश्न 4, एकांकी सम्राट कहा जाता है। क, रामकुमार वर्मा को। ख, सेठ गोविंद दास को। ग, हरिकृष्ण प्रेमी को। घ, मोहन राकेश को। प्रश्न 5, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। क, पुरुषोत्तम दास टंडन। ख, मदन मोहन मालवीय। ग, श्याम सुंदर दास। घ, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 6वां, आनंद कादंबनी के संपादक थे। क, बालकृष्ण भट्ट। ख, प्रताप नारायण मिश्र। ग, राधाचरण गोस्वामी। घ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रश्न 7, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। क, श्याम सुंदर दास। ख, रामचंद्र शुक्ल। ग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। घ, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ख, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है। ग, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। घ, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न 9, शोक विकल सब रोही रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है। क, करुण रस। ख, श्रृंगार रस। ग, शांत रस। घ, वीर रस। अगला प्रश्न, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। क, 12। ख, 16। ग, 24। घ, 30। प्रश्न 11, चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। क, रूपक। ख, उपमा। ग, उत्प्रेक्षा। घ, श्लेष। प्रश्न 12, त्रिफला का समास विग्रह है। क, 3 फलों का समूह। ख, 2 फलों का समूह। ग, अमृत फल का समूह। घ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13, कपड़ा का तत्सम है। क, वस्त्र। ख, करपट। ग, दुकुल। घ, पहनावा। प्रश्न 14, अग्नि का पर्यायवाची है। क, अनल।
ख पावक, ग आग, घ उक्त सभी। प्रश्न 15 पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। क पर्यायवाची, ख विलोम, ग तद्भव, घ तत्सम। प्रश्न 16 मध्वरीह में कौन सी संधि है? क दीर्घ, ख गुण, ग यण, घ अयादि। प्रश्न 17 तथैव में संधि विग्रह है। क तथा धन एव, ख तथ धन एव, ग तथै धन व, घ तथ धन एव। प्रश्न 18 फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? क पंचमी विभक्ति एक वचन, ख सप्तमी विभक्ति व वचन, ग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, घ सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रश्न 19 पठतु किस लकार का रूप है? क लोट लकार, ख लट लकार, ग लंग लकार, घ लृट लकार। प्रश्न 20 द्रक्ष्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? क लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ख लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ग लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, घ इनमें से कोई नहीं। खंड ब प्रश्न 21 निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। प्रश्न पहला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। अथवा ख कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती अली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय का, दया और त्याग की। जहाँ क्षमा का सोता टूट पड़ा, राजा और बंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नाग, मनुष्य और शिशु, पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीना जा सकता है, कोई अता में जाकर देखे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ब गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या। स दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है। प्रश्न 22 निम्नांकित
पद्यस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, कवि किसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है। थर्ड, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। अथवा सुनि सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है, जानी की जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिन्ने, समुझाई कलु मुस्काई चली, तुलसी तेई अवसर सोह अवय अलौकति, लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में, भानु दर्द बिगसी मनोमंजुल कंज अली। फर्स्ट, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड, ग्राम वधुओं से सीता जी क्या पूछा। थर्ड, प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। प्रश्न 23, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में लिखिए। अथवा सेकंड, मानव जीवनस्थ संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुं महानतम प्रयत्नं अकुर्वन् ते अस्मारक जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ख, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथवा मानहित्या प्रियो भवति क्रोधं हित्या न शोचति कामः हित्या हित्वार्थवान् भवति लाभं हिल्ला सुखी भवेत्। प्रश्न 24 क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला, तुलसीदास। दूसरा, रामनरेश त्रिपाठी। तीसरा, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न 25, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न 26, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अ, वाराणसी किमर्थं प्रसिद्धा। ब, अलच्छेन्द्रः क आसीत्। अलच्छेन्द्रः क आसीत्। स, नागरिकः किमर्थं लज्जितः अभवत्। द, चंद्रशेखरः क आसीत्। प्रश्न 27 क, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। परा, अनु, अभि। ख, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। अनित्वता।
प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह घर गई है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह राम की किताब है, मैं विद्यालय जाऊंगा, मार्ग के दोनों ओर भवन थे। प्रश्न 29, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप व वरदान, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्रश्न 30, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क, ज्योति जवाहर की कथा सुसंक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ख, मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति दूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ग, अग्रपूजा खंडकाव्य के कथानक का सारांश लिखिए, अथवा अग्रपूजा खंडकाव्य के तृतीय सर्ग आयोजन का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। घ, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण, अथवा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अंगा, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के पंचम सर्ग षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। च, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा कर्मवीर भरत का कथानक संक्षेप में लिखिए। छठा वाला, तुमुल खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा तुमुल खंडकाव्य के प्रतिनायक मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ज, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। झरना वाला, कर्ण खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा कर्ण खंडकाव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन कीजिए।